हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक है स्टैंडर्ड 12 की, उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है पार्ट 1 का, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म का, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग द पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से जो पोटैटो होता है, एक नॉर्मल आप आलू लेते हैं, उसके अंदर से किस तरह से जो ऑस्मोसिस होता है जो प्लांट में शो करता है, वो हम किस तरह से देख सकते हैं घर पे एक्सपेरिमेंट करके या लैब में, यही यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल का सबसे मेन महत्व क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बस जो टर्म है ऑस्मोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, ये जो टर्म है आपको अच्छे से क्लियर समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो डे टू डे लाइफ है, आपको आजू बाजू ये सब चीज़ें देखने को मिलती होगी। भले ही आप उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो आजू बाजू क्या हो रही है वो चीज़ आपके आसपास वो परफॉर्म हो रही है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें बोला है कि टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग द पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक फ्रेश पोटैटो, पीलर और द स्कैपल्स छिलने के लिए, पेट्री डिश, ठीक है, बॉल्स, टफ, शैलो ग्लास, बीकर, पिन, कॉन्सेंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन, कलर्ड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, रिक्वायरमेंट के लिए लेनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका प्रिंसिपल होता है कि इसका जो मोटो है ऑस्मोसिस के पीछे वो क्या होता है, तो इसमें कहा गया है कि व्हेन द टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ वीकर सॉल्यूशन to the region of stronger solution till the equilibrium is reached so that the osmotic pressure are balanced। ठीक है, इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि अगर कि कोई भी दो सॉल्यूशन है, अगर उसके बीच में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, जो कमज़ोर रीजन है कमज़ोर से क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्गर है उसकी तरफ क्या होगा, फ्लो होगा सॉल्वेंट का। यही यहाँ पे जो सेमी परमिएबल का काम होता है, वो दोनों फ्लो को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा है पोटैटो ऑस्मोसिस का। तो इसमें क्या लिया है, जो एक बीकर लिया है, उसके बाद उसके अंदर जो एक पोटैटो डाला है, ठीक है, पोटैटो के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है वो डाला है। उसके बाद जो पोटैटो का आप देख सकते हैं, ये दो भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। इन दोनों भाग से जो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का वाटर है वो अंदर आया है, और यहाँ पे आपको क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा है वाटर कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो ये दोनों जो साइड है, ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं, और इस ये बाहर वाले सॉल्यूशन और अंदर वाले सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये बात आपको समझ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसीजर दिया है इसको, कि किस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको सब चीज़ें करनी है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखना है ये भी यहाँ पे आपको बताया गया है। अभी हम जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया है कि राइज इन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन इन द potato osmoscope indicate that potato act as a semi permeable membrane due to which water from the petri dish along with the color enter in the cavity of potato osmoscope। ठीक है, ये समझा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पोटैटो इज यूज टू प्रिपेयर एंड द ऑस्मोस्कोप जस्टिफाई। तो जो पोटैटो है वो प्रिपेयर किया जाता है, वो हमें जस्टिफाई करना है। तो इसमें बताया गया है कि जो पोटैटो ट्यूबर होता है इज यूज टू वाटर मॉलिक्यूल हैव मूव फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी लो से हाई की तरफ क्या करता है, जो उसका ये होता है वाटर मॉलिक्यूल होता है वो मूव करता है, एंड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमें डिफाइन परमिएबिलिटी, इसके बारे में पूछा है। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, टू परमिट पासेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी। उसके बाद है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से डिफाइन करते हैं, ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई टू एंड द सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रिवेंट इन एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड एनी रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन द वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसके अंदर क्या ऑस्मोसिस की तरह कोई रोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, हाँ उसमें भी आपको ऑस्मोसिस का जो रूल है वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर भी बहुत सारे जो आयंस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो आपके बॉडी को नहीं चाहिए रहते हैं, वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, ऑस्मोसिस की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोमेटल मूवमेंट एक्सप्लेन। तो स्टोमेटा आपने सुना होगा कि जो लिप्स पे होता है वो गार्ड सेल होता है, ठीक है, और ड्यूरिंग द डे टाइम जो गार्ड सेल होता है वो होता है, क्या होता है, बंद होता है, और इन द नाइट टाइम द गार्ड सेल बिकम फ्लैजिड ड्यू टू द एक्सो ऑस्मोसिस, यानी रात के समय जो ऑस्मोसिस होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो एक्समोसिस, वो दिन में कम होता है और रात में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रात के टाइम जो स्टोमेटा के पोर्स है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और दिन के टाइम वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके लिए कभी कभी आप अगर किसी ऐसे पेड़ के नीचे अगर आप सोते हो, जैसे अगर पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो आपको इस तरह के ऐसा लगता है कि कुछ आपको टच कर रहा है रात को, लेकिन अगर वहाँ पे आपको ब्रीदिंग लेने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सब होता है क्योंकि एक्सेस अमाउंट पे जब ऑक्सीजन रिलीज होता है किसी भी पेड़ से, तो अपना बॉडी उतना एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं कर पाता है, कंज्यूम नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, सेकेंड का है प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, थर्ड का है वाटर, ठीक है, फोर्थ का है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड द फिफ्थ का है पार्चमेंट पेपर, एंड द सिक्स्थ वन इज एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन आंसर है, साथ में एमसीक्यू है, ये यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप किसी को भी इसमें से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े। हम रोज़ कोई ना कोई आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं और आपको रोज़ एक नई जानकारी देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।